हेलो, नमस्ते। तो मैंने ये स्टॉक का अभी रिसेंटली हारमोनिका लिया था। तो मैं सोचा कि एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं। तो मैं इसको बहुत छोटा रखना चाहता हूं, लेट्स सी हाउ मच इट गोज। लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ, थोड़ा सा व्हाट आर द परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज ऑफ फोर रनर वर्सेस टावर का हारमोनिका। तो ये जो टावर का हारमोनिका है, ये मैंने करीब करीब मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही से याद है, तो 1995-96 में लिया था। और ये लिया था 350 रुपए का। कॉस्ट इसलिए याद है क्योंकि उस समय मैं अपना ट्यूशन की अर्निंग से इसको खरीदा था। तो फिर ये 350 का तो मैंने खरीदा था। ये मेरे पास करीब 4 साल रहा और उसके बाद ये मेरा कजन लेके चला गया और फिर वो कभी वापस नहीं दे पाया। तो दिस इज द टावर हारमोनिका। अभी रिसेंटली मैंने लिया है ये क्रोमेटिक हारमोनिका, इसका ई स्टॉक वाला। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ओके, तो फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हारमोनिका मैंने क्यों लिया। तो इसलिए मैंने लिया क्योंकि आप जानते हो टावर के हारमोनिका में क्या होता है कि हमारे पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। जैसे कि ब्लो का होल और ड्रॉ का होल अलग अलग होता है। तो यूजुअली प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम ये हो सकती है। आई वाज थिंकिंग कि इफ आई हैव टू प्ले और अपग्रेड और इफ आई हैव टू प्ले विद अदर काइंड ऑफ हारमोनिका, तो मेरे को उसका भी एक्सपोजर होना चाहिए। तो मैंने उसको लिया, दूसरे वाले हारमोनिका को लिया, ताकि एक ही होल से ड्रॉ और ब्लो करने में क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में मुझे पता चले। ठीक है, तो सबसे पहला तो डिफरेंस आपको बताइए कि दोनों के बीच में ड्रॉ और ब्लो के होल के डिफरेंस नंबर ऑफ होल्स विल रिड्यूस। इसके और इसमें नंबर ऑफ होल्स अलग अलग रहते हैं और ये काफी कॉम्पैक्ट रहता है, तो मुझे लगा शायद प्ले करने में आसान रहेगा। अब मैं बताऊंगा कि मुझे कैसा इसका डिस्टिंक्शन बाद में कैसा रहा, बट दिस वाज माय असम्पशन बिफोर आई परचेज दिस हारमोनिका। दूसरी चीज ये है कि इसमें आप कभी भी ऑक्टेव प्ले नहीं कर सकते। इस वाले में अगर आप ऑक्टेव प्ले करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्टेव यहाँ से यहाँ पे रहेगा, इतना डिफरेंस रहेगा। इसमें 4 होल के अंदर डिफरेंस है, तो आप ऑक्टेव प्ले कर सकते हो। तो ये मेरा दूसरा रीजन था इस हारमोनिका को लेने के लिए। ठीक है, और तीसरा ये था कि थोड़ा सा ये, क्योंकि एक्सपेंसिव है, आपको पता है कि ये 3000 के ऊपर आता है। मैंने हारमोनिका आई यार्ड से इसको 3150 में लिया है, 3150। तो मुझे लगा टोनल क्वालिटी बहुत ज्यादा डिस्टिंक्टिव और बहुत बेटर रहेगी, इसलिए ये दूसरा रीजन था कि मैंने इसको लिया प्रोफेशनल क्वालिटी के लिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो रीजन मुझे अभी याद में आ रहे हैं, याद पड़ते हैं कि वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से मैंने ये हारमोनिका को लेने का सोचा। ठीक है, और मैंने आपको प्राइस भी बता दिया, ये आता है 600 रुपये का, 600 रुपीज, और दिस वन कम्स फॉर 3150 इज व्हाट आई परचेज फॉर। लेकिन ये आपको 3000 से 3500 रुपए के बीच में मिलेगा फोर रनर। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मेरे को जो कवर करना था वो ये था कि मैं आपको एक बार इसको बजा के दिखाऊं। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये लेट 90s में टावर का हारमोनिका ऑलरेडी था, यानी कि 96, 97, डोंट रिकलेक्ट, क्योंकि अब देखिए कितने सारे साल बीत चुके हैं, डिकेड्स बीत चुके हैं, तो मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 20 साल से ऊपर मेरे पास था। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं इसको बहुत अच्छा 20 साल के एक्सपर्ट की तरह प्ले कर सकता हूँ। मैं आपको लेटर बताऊंगा कि कुछ अच्छे चैनल्स जो बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जितना मुझे मन पड़ता है, जितना मैंने टाइम इस पे डाला, बेसिकली ये टाइम और एफर्ट और प्रैक्टिस ही है, जितना मैंने प्रैक्टिस किया उसके हिसाब से मेरे से जो मन पड़ता है वो मैं आपको इसमें और इसमें बजा के बताऊंगा, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, तो जस्ट बताने से पहले मैं आपको मैंने जो टॉप डिफरेंस नोट किए उनके बारे में मैं पहले बता देता हूं, ताकि आपको मतलब कि उस व्यू से आप देख सको। तो मुझे ये लगता है कि इसका साउंड का जो आउटपुट है ज्यादा है, टावर का प्राइस कम है पर साउंड का आउटपुट ज्यादा है, यानी ये ज्यादा नॉइजी, मतलब कि अगर आप बड़े रूम में बजा रहे हो, विदाउट माइक बजा रहे हो, तो शायद ये आपको ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। ये रूम के एंड तक आवाज नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, तो लाउडनेस, दिस इज गुड, सो थम्स अप फॉर टावर फॉर लाउडनेस। सो सेकंड थिंग जो मैं बोलूंगा, टोनल क्वालिटी। तो ये थोड़ा महंगा है, तो टोनल क्वालिटी का मतलब ये है कि वाइब्रेंसी ऑफ साउंड कैसी आती है। तो ये ज्यादा वाइब्रेंट है। जब मैं आपको बजा के बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि फोर रनर जो है वाइब्रेंट है। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूं कि इजी टू प्ले क्या है। तो इनिशियली तो अगर आप इससे इसमें आओगे तो इसमें आपको मुंह थोड़ा ज्यादा चौड़ा करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप मतलब कि अगर आप पकड़ नहीं कर रहे हो, अगर आप मुंह के अंदर डाल के जा रहे हो, तो यानी माउथ प्ले कर रहे हो इंस्टेड ऑफ डूइंग द पकड़िंग, देन ये इनिशियली आपको शायद 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन थोड़े समय के बाद जब आपको ग्रेस पड़ जाएगा तो ये आपको बजाने में थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसको बजाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि इसका तो और भी छोटा मुंह है।
ठीक है. So if you practice here, it will be good for your practice is what I feel. It will give you more control on tower also. If you start practicing this, definitely you will play better tower वाला. ठीक है. और क्या था, द लास्ट एंड एक्चुअली दो और चीजें मैं बोलना चाहता हूँ. एक चीज है वेपर का इफेक्ट. सो जब हम इसमें बार बार बजाते हैं तो आपको पता है आधे घंटे के अंदर, फॉर मी आधे घंटे से पहले ही इसमें वेपर भर जाता है या फिर थूक भर जाता है. अब थूक कहना तो सही नहीं है क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज्यादा सलाइवा निकलता है, तो आई sometimes that creates a problem, और probably my playing style is also not good because I'm a self taught. तो लेकिन ये जो है बहुत जल्दी आपको वेपर की वजह से ब्लॉक होने लगता है. ठीक है. मैंने जो नोटिस किया, ये मैं एक हफ्ते के रिव्यू के बाद बोल रहा हूँ, इसमें वेपर का इफेक्ट कंपेरेटिवली कम था. ठीक है. अब वेपर का इफेक्ट कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो, तो ये होता है कि जब हम बजाते रहते हैं तो कुछ समय के बाद ब्लो या ड्रॉ के कुछ होल्स काम करते बंद कर देते हैं. तो आप इसको किनारे साइड में रखोगे 15-20 मिनट के लिए, या ऐसे करोगे या ऐसे करोगे, तो शायद आप 5 मिनट के अंदर यूज करने लगोगे. लेकिन बेसिकली वेपर की वजह से आपकी प्लेइंग में एक तरीके का रोड़ा अटकता है या हर्डल पहुंचता है. ठीक है. और चीपनेस तो आपको पता ही है, ये तो 5 गुना चीप है. ये 600 रुपए का है, ये 3000 प्लस का है. ठीक है. तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं. तो मैं अब दो लास्ट के जो 2 टॉपिक कवर करूंगा, वो इसको एक बार बजा के आपको बताऊंगा जितना मुझसे बन पड़ता है, और उसके बाद में आपको कुछ बेहतरीन चैनल बताऊंगा, और लास्ट में मैं अपना हारमोनी आर्ट का जो अनबॉक्सिंग का वीडियो है वो भी इसमें डालूंगा. तो हारमोनी आर्ट से जो मुझे मतलब रिव्यू, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड कि भाई अमेजॉन वर्सेस हारमोनी आर्ट. तो हारमोनी आर्ट बहुत अच्छा है. देयर इज नो इश्यू एट ऑल विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी. उन्होंने मेरे से बात भी किया, मैडम ने मुझे कॉल भी किया हारमोनिका आर्ट से, और गाइड भी किया कि भाई पेमेंट अगर तुम क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते हो किसी रीजन से, तो तुम गूगल पे से भी कर सकते हो. तो वो उन्होंने सपोर्ट किया. लेकिन एक मेरे को उनसे एक शिकायत भी है कि देखिए, जो मेरा ये बॉक्स आया, जो मेरा डब्बा आया, इसके अंदर पैम्पलेट जो कि आपको बताता है कि हारमोनिका के बारे में थोड़ा डिटेल्स देता है, वो पैम्पलेट इस डब्बे से मिसिंग था. तो यानी कि देयर वाज अ प्रॉब्लम. ओके. तो वो एक हारमोनिका आर्ट से प्रॉब्लम है. उन्होंने पीछे स्टिकर वगैरह लगा के दिया है, लेकिन लाइक आई सेड द पैम्पलेट इनसाइड वाज मिसिंग. ठीक है. तो ये हो गया आपका रिव्यू. बट आप बेफिक्र होकर ऑर्डर कर सकते हो. एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ये टाइम पे आया. उन्होंने बोला 2 दिन में आएगा, तो 2 दिन में ये मेरे पास पहुंच गया था. 2 या 3 दिन में शायद ये मेरे पास पहुंच गया था. सेम लाइक अमेजोन का कोई डिलीवरी आप करते हो तो. ठीक है. तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से हिस्ट्री कवर कर दी मेरे प्लेइंग की, ये मैंने क्यों खरीदा, क्या फीचर मुझे समझ में आए. अब लास्ट में हम लोग जाएंगे प्लेइंग की तरफ, इसकी प्लेइंग की तरफ कि ये कैसा है. तो मैं जैसा बोला कि आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, बट लेट मी ट्राई.